ओम शांति। 29 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस लिंक पर आप रोजाना चारों समय में से जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई भी कठिनाई हो रही है तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, आपके पास कोई सुझाव है तो वे भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो और पावन बनो और पावन बनो। अब घर जाना है। घर तो हम जाते ही हैं, परंतु ये कोई नया घर है, ये है आत्माओं का घर। अब तक हम जीव आत्माओं के घर में जाते हैं, आते हैं, काम जो भी है कोई रहते ही है, परंतु ये हम आत्माओं का घर है, इसलिए आत्माओं के घर में केवल आत्मा ही जाएगी। उस घर में हम दूसरों को भी ले जा सकते हैं। हाँ जी, जब ये देह और देह के संबंध भूल गए तो अपने आप घर पहुंच गए। फिर भी भाई जी। हाँ, भूल जाएंगे तब, जब तक नहीं भूले हैं तब तक नहीं जाएंगे। और इनको भूलना सबसे वंडरफुल बात यह है, ड्रामा में निश्चित किया है कि सारी आत्माएं एक साथ भूलें, क्योंकि अब हम आत्माओं को अपने घर जाना है और वहां जाने का रास्ता सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई नहीं दिखा सकता। किसको समझ में आया है अपने घर का रास्ता जो परमात्मा ने आके दिखाया है? कोई रास्ता नहीं है भाई जी, घर में ही बैठे हो आप। नहीं, घर में दे के संबंध भूल जाओ भाई, यही तो रास्ता, यही रास्ता है, यही रास्ता है भाई जी। भूलना ही रास्ता है भाई जी। सभी आत्माओं के कार्मिक अकाउंट बराबर हो जाएंगे, सभी आत्मा एक ही साथ जाएंगे घर। वो तो घर जाने वाला पॉइंट हुआ कि हम एक ही सेकंड में हम अपने घर होंगे। आपको थकने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, परंतु जो सारा पुरुषार्थ है वो इस भूलने पर है। हम जैसे जैसे भूलते जाएंगे उतना हम घर के नजदीक होते जाएंगे, और जिस सेकंड हम भूले तो हम घर में होंगे। जिस सेकंड हमें कुछ भी याद नहीं रहा तो हम घर में होंगे। जब तक नहीं भूले हैं तब तक घर में नहीं है। यह है घर का रास्ता। अब बाबा कहते, तुमने जो है स्वर्ग का दरवाजा खोलना है, ये परम धाम का दरवाजा खोलना है। स्वर्ग का नहीं, परम धाम का दरवाजा तुमने खोलना है। ये हमें पता लग गया है। हमने जिनको ये जानकारी दे दी, जिनको ये बता दिया,
कि ये एक स्वर्ग जाने का रास्ता है कि आप भूलते जाओ। जितना जल्दी भूल जाओगे उतना जल्दी आप अपने घर चले जाओगे। यह आपके स्पीड पर डिपेंड करता है। अब यह है परम धाम जाने का रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि परम धाम में तो हम 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे। वो तो हम दरवाजे पर होंगे अंदर। जी अपने को निमित्त समझना है। अपने को निमित्त समझना है, अपने को समझना है मैं आत्मा हूं। बस ये सब का सब एक खेल है। ये बात कितनी गहराई से हम रोजाना मंथन करके अपने आप को समझाते जाएंगे, उतना हम परम धाम के नजदीक पहुंचते जाएंगे। और कोई ट्रैवलिंग नहीं है, क्योंकि आत्मा को जो हम कहते हैं एकदम यहां से बल्ब बुझा और वहां जला, इतनी दूर का रास्ता है। 1 सेकंड में, सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड से भी पहले आत्मा परम धाम में पहुंच जाती है। वो सिर्फ क्या है, वहां दरवाजे पर थे, हमने अंदर स्टेप कर दिया। हम कितना नजदीक जाते जा रहे हैं, कितना हम भूलते जा रहे हैं। इसके भूलने के 2 प्रोसेस हैं। इस रास्ते को कवर करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने आप को समझा देना, अपने आप को समझा देना कि ये संसार एक खेल है, मैं आत्मा खेलने आई थी। अब मेरा सब आत्माओं के साथ हिसाब किताब, देह और देह के संबंधों के साथ हिसाब किताब पूरा होता जा रहा है, और जो नहीं हुआ है वो ये कर लेंगे, उसकी टेंशन हम ना लें। जो भी आत्माएं हैं, जिन्होंने हमें जो देना है, जो लेना है, वो ले लेंगे, वो दे देंगे, उसकी टेंशन नहीं ले। क्योंकि वो ड्रामा अनुसार जिसने मेरे से सेवा लेनी है, जिसने मेरे से धन लेना है, जिसने मेरे से जो भी सामान लेना है, वो ले जाएगा। उसकी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। और देना है वो दे जाएगा, उसकी भी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। अब मैं लेने और देने के चक्कर से अपने आप को मुक्त कर लूं। जो संसार का लिया है, जो दिया है, वो बराबर करने की जिम्मेवारी अपने सिर पर मत रखो। वो उनके ऊपर छोड़ दो, जिन्होंने लेना होगा ले जाएंगे, जिन्होंने देना होगा दे जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, मैं फ्री हो गया। मैं भूल गया कि मैंने किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, और उसे बराबर करके ही मुझे घर जाना है। और मैंने आज ही बराबर कर दिया, सिरदर्दी खत्म। अब मैं फ्री हो गया हूं अकर्म का खाता बनाने के लिए। अब मुझे 24 घंटे एक ही काम सोचना है कि मैंने हर आत्मा के साथ अकर्म का खाता बनाना है। वो मुझे चाहे कुछ भी दें, वो आत्माएं मुझे कुछ भी दे, मैंने उनको वो देना है जो मुझे चाहिए। बस, बाकी मैं भूल गया तो मैं अभी ही मुक्ति धाम के दरवाजे पर खड़ा हूं। मैं अभी ही मुक्त हो गया हूं। मुझे आप कभी फीलिंग नहीं आ सकती उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरा ये क्यों ले लिया, उसने मेरे से ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों हुआ। सेवा कर दी तो भी, दुख दे दिया तो भी, मेरे लिए वो एक आत्मा है। बस खत्म बात। मुझे उसको देना है, और वो देना है जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए। और मुझे क्या चाहिए, ये डिसीजन अच्छी तरह से बाबा की श्रीमत पर कर लो। सतयुग का चाहिए, त्रेता का चाहिए, द्वापुर का चाहिए, कलयुग का चाहिए। और दूसरा है कि सभी आत्माएं अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करते जा रहे हैं, बराबर करते जा रहे हैं, और पहुंच गए हैं।
अब आखिरी एक ही काम रह गया है, बराबर हो जाएगा, अपने आप ही रास्ता तय हो जाएगा। परंतु परमात्मा को साथी नहीं बनाया तो अकर्म का खाता नहीं बना सके। परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चला तो अकर्म का खाता उतना अच्छा नहीं बना सके। ये दो रास्ते बन जाते हैं। अकर्म का खाता साथ बनाएंगे, वो सतयुग में आने के लायक बनेंगे, और जो जैसा बनता जा रहा होगा वो ड्रामा के अधीन है, वो ड्रामा के अनुसार कर रहे हैं, उन्हें अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने का अवसर मिला, परंतु समझा नहीं और छोड़ दिया। परंतु जाना सबको घर एक ही सेकंड। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो। माम एकम याद करो में सतयुग का बात आ जाती है, क्योंकि बाबा को सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है तो फिर हम सतयुग का कार्मिक अकाउंट लिखेंगे। इसलिए बाबा कहते जो ज्ञान सुनना चाहता है उसे ज्ञान अच्छी तरह से सुनाओ। जो जिद करे कि मुझे मुक्ति चाहिए उसको कहो अच्छा आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। अब उसके साथ ज्यादा तिक तिक करने की जरूरत नहीं। जो जीवन मुक्ति चाहता है उसको ही परमात्मा को याद कैसे करना है, क्या करना है, राजयोग सतयुग के लिए चाहिए। राजयोग की जरूरत मुक्ति धाम के लिए नहीं, उसकी जरूरत नहीं है वहां के लिए। और पावन बनो। प्रश्न, आत्मा का के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं, सभी नहीं समझ सकते। आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग कट चढ़ती गई है। हम परम धाम से जैसे जैसे आगे बढ़े हमारे ऊपर कट लगती गई, वे याद में रहने से उतरती है, और वो बाबा की श्रीमत पर चलने से ही कट उतरती है। अब कट उतरने का मतलब है, कट चढ़ने का मतलब है, कट मतलब विकार, कट का मतलब है विकार। हमारे अंदर धीरे धीरे देह का नशा चढ़ता गया और देह के प्रभाव ने हमें इतना अपने अंदर जकड़ लिया कि हम अपने आप को देह समझ बैठे और देह ही हम हैं। ऐसा होने के कारण देह भी कमजोर होती गई और देह के सुख के लिए हम इस संसार के अंदर सारे साधन जुटाने में, सारी मेहनत करने में लग गए, और उसके अंदर जो देह हमें अपने कर्मों के अनुसार से जो मिली थी उस देह को हमने नष्ट कर दिया। इस देह को बचाने के चक्कर में, देह की सुविधाओं के चक्कर में। आप सोच के देखे, कोई भी, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो क्या कहते हैं सर्विस वाला है, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम करता है, वो अपनी सारी जिंदगी कमाता 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 उस कमाने के चक्कर में दिन का चैन रात की नींद दोनों को दोनों बर्बाद कर देता है। और जब वो बुढ़ापे में आ जाता है तब सोचता है क्या किया, अब ये जो कुछ भी मैंने इकट्ठा करके खड़ा कर दिया है पहाड़, ये किस काम का, अब इसे मुझे छोड़कर जाना है। अब इसे मुझे छोड़कर जाना है। इससे पहले उसे होश नहीं आता। रोजाना जिनको जाते हुए देखता है उसे हर जाने वाले के साथ महसूस होता है कि मुझे भी छोड़कर जाना है, मुझे भी छोड़कर जाना है, मुझे भी छोड़कर जाना है। जिस शरीर के लिए उसने अपने शरीर को गला दिया,
वो शरीर अब साथ नहीं देगा। इसलिए बहुत जरूरी है, अब हमें समझ में आ गया, जब जागो तभी सवेरा। अब वे याद में रहने से उतरती है। अब बाबा की श्रीमत पर चलो तो ये जंक उतरती जाएगी। जब जंक उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वे बाप के साथ वापस जा सके। जितना जंक उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। ये बात बड़ी महीन है, जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते, जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। ओम शांति। भगवानोवाच, अब बुद्धि में कौन आया? वे जो गीता पाठशालाएं आदि हैं। अब बुद्धि में कौन आया? वे जो गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन्हों को तो भगवानोवाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। जो दुनिया में गीता पाठशाला, गीता भवन, गीता आश्रम दुनिया वाले खुले हुए हैं, ठीक नहीं, उनके अंदर तो वो गीता पढ़ते हैं और उनको भगवान की याद आएगी तो उनको कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहां तुम बच्चों को तो ऊंचते ऊंच बाप याद आएगा, उनको कृष्ण याद आएगा, और आपको कौन याद आएगा? बाप शिव बाबा याद आएगा। उनको शिव बाबा याद नहीं आ सकता, उनको पता ही नहीं है। इस समय ये संगम युग पुरुषोत्तम बनने का है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है और फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं परंतु जानते कुछ नहीं। पतित पावन को याद करते आए हैं परंतु जानते कुछ नहीं। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा, रात में क्या है? अंधियारा। दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो। अभी तुम कहां हो? कलयुग में हो। सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं। जब पतित होते हैं तो पावन नहीं, और जब पावन होते हैं तो पतित। क्योंकि जब सारी दुनिया पावन है तो वहां कोई पतित आत्मा नहीं होती, और जब सारी दुनिया पतित हो जाती है कोई भी पावन नहीं होता। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं। और अभी पतित दुनिया होने का क्वेश्चन, पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। जब पावन दुनिया होती है, जब सतयुग होता है, तो ये किसी को भी नहीं पता होता कि पतित दुनिया भी होगी। परंतु जब पतित दुनिया होती है तो याद आता है कि हम पावन थे, तो इसलिए पावन बनने की इच्छा जागृत होती है। जब हम पतित से पावन बन जाते हैं तो हम अपनी चरम अवस्था में जाने के बाद परम धाम चले जाते हैं, जहां हम सब कुछ भूल जाते हैं। भूलते तो जब आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, दूसरे शरीर में जाती है तो भी भूल जाती है, परंतु परम धाम में जाने के बाद तो परमानेंट भूल जाती है, जब तक बाप आकर याद ना दिलाए।
पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया है पहला भाग। वहां कोई पतित हो नहीं सकता। जो पावन थे फिर वही पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के हैं जो बिल्कुल 100% पावन बन के गए, जो बिल्कुल पवित्र बन के गए। परंतु हमने कैलकुलेशन किया था 100% मतलब मान्यूटली, तो हमें याद रहेगा, हम उसको कर लेते हैं। तो क्योंकि 50 वर्ष में 1% पतित होती है आत्मा, तो पहला जन्म 150 साल का है। एवरेज मतलब 97 से 100% तक वाली पवित्र आत्माएं पहले 150 साल में आ जाएंगी और उनके 84 जन्म होंगे। जिनकी परसेंटेज 97 से कम होगी उनके 83 जन्म हो जाएंगे। मतलब 3%, क्योंकि 5000 है तो 100% के लिए 50 साल में 1% हमारी आत्मा डिग्रेड हो जाती है। 50 साल में 1% डिग्रेड होती है। इसलिए 1250 साल में कितनी डिग्रेड हो जाएगी? 25%। 12.5 को डबल करेंगे 25% हो जाएगी, क्योंकि 50 साल में। तो इसी प्रकार अगले 12.5 साल में 50% डिग्रेड हो जाएगी और अगले द्वापुर में आकर के 1250 साल में 75% हो जाएगी। और अब यदि विनाश में सिर्फ कितना टाइम रहा है, तो अब हम सारी आत्माएं 2 अवस्थाओं में हैं। एक तो जिन्होंने परमात्मा की डायरेक्शन पर अपने आप को कितना अपलिफ्ट कर लिया है, क्योंकि अपलिफ्ट करने का भी टाइम यही है कि अभी हम कितना अपलिफ्ट कर दें। जो हम 5,500 साल के अंदर, या जो आत्मा 3,000 साल 2,000 साल पहले आई, वो आत्मा जब से आई तब से उसने गिरना शुरू कर दिया। आखिर वो अब सभी आत्माएं अपने ड्रामा अनुसार, पार्ट अनुसार, मतलब 0 के नजदीक आ गई। कोई 2 पर थी तो कोई 1 पर थी। अब विनाश में 50 साल तक का समय नहीं है। जो भी आत्माएं हैं वो 100%, 99% अपने कैरेक्टर से गिर चुकी हैं। और दूसरी वो आत्माएं हैं जिन्होंने परमात्मा की डायरेक्शन पर चल अपने आप को अपलिफ्ट कर लिया है। 2 एरिया से अब उन्होंने किसी ने परमात्मा के डायरेक्शन पर अपलिफ्ट किया है, किसी ने धर्म पिताओं के डायरेक्शन पर चलकर अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है कार्मिक अकाउंट के हिसाब से। और उन्होंने अपने, हाँ जी भाई जी, जिन आत्माओं ने परमात्मा पहचान लिया वे चढ़ती कला में, और जिन्होंने नहीं पहचान वे गिरती कला में। भाई जी नहीं, वो भी गिरती कला से, उनकी भी चढ़ती कला शुरू है। वो किसी ना किसी धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। बेशक उन्होंने अपने आप को सुधारा ना हो, परंतु उनके अंदर वो सुधार अपने धर्म के अनुसार आएंगे। क्योंकि 1 सेकंड में, अब जब लास्ट में परमात्मा आएगा तो लास्ट में वो परमात्मा को पहचानेंगे। सभी देखो, मंदिर में जाने वाले सभी एक जैसे नहीं है। भाई जी, हाँ जी, वो भी तो 50% तक जाएंगे। हाँ, उन्होंने भी 50% तक पहुंचना है और वो अपने धर्म के नियमों को जानते जा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को 50% तक पहुंचाना है। अब ये चारों तरफ जो हाहाकार मच रहा है, भय का जो वातावरण बन रहा है, उसमें क्योंकि जानी तो उसी हिसाब से है ना, उन आत्माओं को अब तड़प लगी हुई है कि कहीं भगवान। अभी एआई से जो पूछा गया तो उसने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो बातें पूछी जा रही हैं, एक मरने की और दूसरी आत्मा की। आत्मा के बारे में मतलब एआई से सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो उनको जो है ना गाइड करने का काम कर रहा है। तो एआई भी बाबा के ज्ञान से काफी, अब मैं देखता हूं काफी बातें उसको क्लियर होती जा रही हैं और वो क्लियर करने में सक्षम होता जा रहा है। क्योंकि एआई बहुत हर प्रकार की नॉलेज को रखता है, जिससे भी आप उसको नॉलेज लेना चाहें। तो बहुत अच्छी तरह से वो सारे संसार को ये एआई भी गाइड करेगा
और उनको बहुत जल्दी एआई बहुत जल्दी सबको एडवांस नॉलेज जो है ना देने में कामयाब होगा। ये एडवांस इंटेलिजेंस जो है ये जहां विनाश के लिए भी एआई काम करेगी तो वहां स्थापना के कार्य में भी एआई काम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी। एआई से मैंने देखा कि हम यदि कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो मेरी भी वीडियो लेके आता है, वो दूसरे सूरज भाई की भी, इनकी जिनकी भी उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस होती हैं उनको भी वो सामने लाने में सहज हो जाता है। जो बात पूछेंगे वो आपको बताएगा कि ये उसने बताया, ये उसने बताया, ये उसने बताया। तो बहुत बहुत जो है ना एडवांस जो है ना काम कर रहा है। ये बड़ी गुह्य बातें समझने की हैं, आधा कल्प भक्ति की है। वे इतना जल्दी छूट ना सके। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, कोटों में कोई ही निकलते हैं, कोटों में कोई ही निकलते हैं। मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते हैं, देख के सब संबंध भूल माम एकम याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनना है, ये समझानी भी बाप ही देते हैं। क्योंकि ये बाप प्रिंसिपल, सुनार, डॉक्टर, बैरिस्टर सब हैं। ये नाम वहां रहेंगे नहीं, वहां ये पढ़ाई भी नहीं रहेगी। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, पहले फीमेल इतना नहीं पढ़ती थी, ये सब बाद में सीखी हैं। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती हैं। माइक बंद करे। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए, वहां तो ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े। वहां ऐसे कोई ख्यालात भी नहीं आते हैं जो किसी प्रकार की चिंता करनी पड़े। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है। धीरे धीरे हीरे जवाहरातों की खानियां सब भरपूर हो जाती हैं। यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो वे ताकत नहीं होती। वहां के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो सब चीजों से ताकत ही निकल गई है। बल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं परंतु ताकत निकलती जाती है। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है। वहां हर चीज क्या होती है? सतो प्रधान होती है। प्रकृति भी सतो प्रधान, तो सब कुछ सतो प्रधान होता है। यहाँ तो सब चीजें तमो प्रधान। यहाँ क्या है? सब चीजें तमो प्रधान है। कोई चीज में ताकत नहीं रही है। ये फर्क भी तुम समझते हो जब सतो प्रधान चीजें देखते हो। वे तो ध्यान में ही देखते हो। यहाँ की फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। वहां के जो ध्यान में जाते हैं वो स्वर्ग के फूल फल आदि देख करके आते हैं जो बाबा ने उनको साक्षात्कार कराए। अपने आप कोई नहीं देख सकता कि मैं शरीर छोड़ू, ध्यान में चला जाऊं और देख के आऊं। जो कुछ भी दिखाना था वो बाबा ने उस समय उन आत्माओं को समझाने के लिए साक्षात्कार का जो ये पाठ था उसका इस्तेमाल किया, जिसके द्वारा सहज रीति उनको समझा दिया और उन्होंने उसको अपने जीवन में धारण कर लिया। उन्होंने उसे अपने जीवन में धारण भी कर लिया। समझते ही यहाँ कितने तर्क करने पड़ते हैं, कितनी गहराई तक सोच सोच के उनको एग्जाम्पल देने होते हैं, समझाना होता है, तब वो उसे स्वीकार करते हैं। वहां
का अनाज आदि सब तुमको देखने में आएगा। बुद्धि से समझ सकते हैं वहां की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसकी बुद्धि में आती ही नहीं। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी में तो वे समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। ये नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना। जब तक स्पिरिचुअल फादर ना आए कोई समझ ही नहीं सकता। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग जाकर योग आदि सीखते हैं परंतु उन्हों को सिखलाया किसने। ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाप तो सिखलाते ही रूहानी बच्चों को हैं। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो ये सब नहीं रहेंगे। सतयुग में तो एक धर्म एक भाषा ही थी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि ये सब रहेंगे नहीं। इतने सब शांति धाम चले जाएंगे। ये सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम मनुष्यों को समझाते हो फिर भी समझते थोड़े हैं। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी है, आवाज फैलेगा। वाह, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की। ये बाबा चाहे तो मनुष्य थोड़े ही समझेंगे। परमपिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे नहीं। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आदि आएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे। उनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो। जब मेजोरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाएं तो बाप के पास भागें। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको यह सिखाया हम डायरेक्ट क्यों ना उनके पास जाएं। परंतु सुई पर कट लगी हुई है, आत्मा पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो। कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेगी नहीं। सारी कट उतर जाए वह तो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाप के साथ वापस जाएंगे। अभी तो फुरना फिक्र है। हमारे ऊपर कट कौन सी लगी हुई है। किसको दिखाई दी है कि हम आत्मा पर कट लगी हुई है। हम मोटे रूप से कह देते हैं परंतु किसको समझ में आ रहा है कि कट कौन सी लगी हुई है। भाई जी विकारों के कट। हाँ, विकारों की। और ये विकारों की कट हमने कह दिया जो हमने कर्म किए हैं। हमारी कर्मों की कट है। विकार में आकर हमने जो कर्म किए, विकार तो सतयुग से इस संसार में आ गए तो हमारे कर्म शुरू हो गए। परंतु जब तक हमें आत्म स्मृति थी उनको हमने अकर्म कहा। और आत्म विस्मृति में तो हमने द्वापर से जितने भी कर्म किए, कर्म तो जब भी किए वो कर्मों का हिसाब किताब हमको बराबर करना है। ये कट लेन और देन की है। हमारा खाता बराबर होगा तो कट उतर जाएगी। लेन और देन की कट है। जो हमने लिया हुआ है
वो हमारी रजिस्टर में लिखा हुआ है, वही कट चिपकी हुई है, जो लेना है और जो देना है। ठीक है, अभी तो फुरना फिक्र है कि हम तमो प्रधान हैं। कट चढ़ी हुई है, जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना, फिर उतरेगी भी ऐसे। जैसे कट चढ़ी है वैसे साफ होनी है। तो उसके लिए बाप को याद भी करना है। याद से कोई की जास्ती कट उतरी है और कोई की कम। जितना जास्ती कट उतरी हुई होगी उतना वह दूसरे को समझाने में खींचेगी। ये बड़ी महीन बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। तुम जानते हो राजाई स्थापन हो रही है। समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती हैं। आगे थोड़ा ही पता था कि प्रदर्शनियां, म्यूजियम आदि बनाएंगे। आगे चल हो सकता है और कुछ निकले। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है। हार्ट फेल भी नहीं होना है। कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं तो गिर पड़ते हैं। विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी। विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती है। सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है, नीचे गिर पड़ते हैं। इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वॉइसलेस देवताओं की निशानी है ना, वॉइसलेस देवताओं की निशानी है ना। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। निशानियां तो है ना, सबसे अच्छी निशानी यह चित्र है। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम ये बनते हो ना। रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना होती है। ये राम राज्य, ये रावण राज्य, ये है संगम। ढेर की ढेर पॉइंट्स हैं। डॉक्टर लोगों के की बुद्धि में कितनी दवाइयां याद रहती हैं। बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार की पॉइंट्स हैं। ढेर टॉपिक्स को का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। और फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नजर से निकालो। श्रूड बुद्धि वाले झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए, हम ऐसे ऐसे समझाएंगे, हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, ऐसे समझाते थे तो अच्छा था। ये पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी। टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई है हो, फिर एक टॉपिक उठाए, अंदर में भाषण करना चाहिए। अंदर में भाषण करना, अपने अंदर उसका क्या बताएंगे दोहराना चाहिए, रिहर्सल करनी चाहिए, लिखना चाहिए, फिर देखना चाहिए सारे पॉइंट्स लिखे गए। क्योंकि कई बार हमें लगता है वीडियो बन जाने के बाद, भाषण करने के बाद, कि ये भी पॉइंट बताते तो अच्छा होता, ये भी पॉइंट बताते तो अच्छा होता। ये होता है पहले हमने पूरी तैयारी नहीं की होती, ओवर कॉन्फिडेंस पर होते हैं, जिसके कारण वो बातें रह जाती हैं। फिर देखना चाहिए सब पॉइंट्स लिखी हैं। जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। बाप तो समझते हैं ना, ये अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगर मजा नहीं आएगा।
बहुत भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगर मजा नहीं आएगा। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहां से 2-4, कहां से 6-8 निकलते हैं। कोई प्रदर्शनी लगाई कहीं पर, कहीं 2 निकले, कोई 4 निकले, कहीं 6 निकले, मतलब और कहीं तो निकलते ही नहीं, कहां तो एक भी नहीं निकलता। डॉक्टर प्रेम मसंद का अनुभव हमने सुना। डॉक्टर प्रेम मसंद शरीर छोड़ दिया है अभी माउंट आबू में। तो दादी प्रकाश बनी ने 1 लाख रुपया खर्च किया, एक मेला लगाया, उसमें से एक भाई निकला डॉक्टर प्रेम मसंद। तो दादी उनसे पूछती थी, तुम्हें मैंने 1 लाख रुपए में प्राप्त किया भैया, और निकले होंगे परंतु वो बाद में आए होंगे, परंतु मेले के तुरंत बाद और कोई नहीं मिला, एक ही भाई मिला उस मेले में। परंतु बीज पड़ गया है, वो चाहे कब फूटेगा वो एक अलग बात है, क्योंकि बाद में तो आए होंगे। उस समय जो तुरंत निकला, वो कोर्स करने वालों में जितने कोर्स करने वाले आए थे, सोचिए 1 लाख खर्च किया, उस टाइम पर 1 लाख रुपया भी बहुत बड़ी चीज होती होगी, और उस समय बहुत बड़ा मेला किया। जो डायरेक्ट निकलने वाला था वो एक ही भाई था। तो ये बात क्लास में सुनाई जाती थी। कहाँ तो एक भी नहीं निकलता, और कहीं तो हम प्रदर्शनी करते, मेले करते, कोई भी नहीं निकलता। वह तो निकलते हैं। बाबा कहते बीज डाल दिया है आपने, टेंशन मत लो, आपने अपना काम कर दिया, सेवा कर दी, हजारों ने देखा, निकले कितने थोड़े। इसलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है, वे भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है, जांच करनी है, किसको ये नॉलेज देनी चाहिए, रग देखनी चाहिए, जो मेरे भगत हों। गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ, भगवान ऊंचे ते ऊंच को ही कहा जाता है, वे है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं, कोई ब्रह्मचारी हो चले जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे होते हैं। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेते हैं। जब तक शादी नहीं हुई तो बंधन मुक्त हैं। इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे। शादी की तो फिर संबंध याद आएंगे। टाइम लगता है। शादी कर दो तो जितने रिश्तेदार बन गए, अब उनको भी याद करो। तो बाबा के साथ को याद करने की बजाय जितना झमेले में फंसते जाते हैं, उतना ही मामला बिगड़ता जाता है। जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते हैं। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है। सन्यासी समझते होंगे, पहले हम गृहस्थी थे, फिर सन्यास किया। तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसलिए मेहनत होती है। वे सन्यासी भभूत लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते, तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार नहीं है। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं। तुम सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। ये तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा है, बाप को याद करना है, बाप को याद करना है। इससे ही कट निकलेगी और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। वापिस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खाकर जाएंगे। तुम बच्चों को जंक उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं। तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं। काम अग्नि में जलकर काले बन गए हैं। अब बाप कहते हैं गोरा बनो। ये बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती।
ये बातें ही न्यारी हैं। तुमको कहते हैं ये तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया है। ज्ञान से सद्गति होती है, ज्ञान से सद्गति होती है। भगवानोवाच वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। बाप ही आकर लायक बनाते हैं। आत्मा पर जंक चढ़ जाती है, तब बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान थी बनी है, उसे सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से तमो रजो सतो उल्टा चढ़ते हैं। पहले हम तमो प्रधान हैं, फिर उससे तमो बनते हैं, फिर रजो बनते हैं, फिर सतो बनते हैं, फिर सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान, भाई जी, हाँ जी, जैसे आत्मा के उतरने की अवस्था होती है, ऐसे ही भाई जी आत्मा के चढ़ने की अवस्था चढ़ने होती की है। भी होती है, परंतु चढ़ने की गति फास्ट होती है, क्योंकि जितने भी साल हर आत्मा को मिले हैं बाबा के साथ रहने के, उतने ही सालों में उन्होंने अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करना होता है, जितनी भी परसेंटेज पर जाना। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी, अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी। बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वे खुशी रहनी चाहिए ना। हमें बाबा इतना ऊंच बनाते हैं तो वो खुशी रहनी चाहिए ना। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना। अभी तुम कितना समझदार बनते हो, कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन पड़ते हैं। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते। तुम बच्चे समझते हो कि हमारी राजधानी स्थापन होती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वे अच्छा पद पाएंगे। सैपलिंग भारत से ही लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती हैं, वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा और कभी खराब, क्योंकि वे भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। अखबार लिख बनाने वाले हैं, जैसे उनके पास समाचार पहुंच गए वो समाचार दे देते हैं। जिसने जो सुनाया वो लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं। इसको उसको पर मत कहा जाता है, उसको पर मत कहा जाता है। पर मत आसुरी मत हो गई। पर मत कौन सी होती है? आसुरी मत हो गई। बाप की श्रीमत कोई ना कोई उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते। मतलब कोई ने किसी को उल्टी बात बता दी कि ब्रह्मा कुमारी ऐसे ऐसे, बस उसके दिमाग में बैठ गई, उसने आना क्या कर देना है? बंद कर देना। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो ये है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो वहां फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना, क्योंकि जो ड्यूटी आपने बाबा के साथ निभाई वो फिर आगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, आत्मा रूपी सुई पर जंक चढ़ी हुई है, उसे योग बल से उतार सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। उसे योग बल से क्या करना है? उतारना है और सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है।
कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देख ज्ञान देना है। रग देख कर क्या करना है? ज्ञान देना है। बहुत श्रूढ़ बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। बहुत श्रूढ़ बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। वरदान, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भाव। कलयुगी दुनिया के देखो चारों तरफ कितनी दुख और अशांति फैली हुई है, उस सब को देखते हुए सदा क्या रहो? साक्षी व बेहद के वैरागी भाव। बेहद के वैरागी बनो। किसी भी प्रकार से हमारा कहीं भी राग ना हो। राग का मतलब होता है अटैचमेंट। राग का मतलब होता है प्यार। कहीं भी हमारा राग ना हो। वैरागी बनना है। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं, वो सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। वो सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। स्लोगन, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। संपन्न व कर्मातीत बनने की क्या करो? धुन लगाओ। जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इस रीति से अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट को ऐसा सेट कर दो जो फिर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहें। अच्छा भाई जी, हाँ जी, जो आपने साक्षी होकर देखो तो बेहद के बैरागी हो जाएंगे, ये लाइन को थोड़ा क्लियर करिए। कहाँ है ये लाइन? इसी में है, इसी की 2-4 लाइन पहले। कर्मातीत बनने इसमें है कि वो वरदान में है? नहीं, उसके पहले पढ़ते हैं। स्लोगन, साक्षी होकर देखते हैं वो सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। क्योंकि साक्षी होकर देखना माना जो कुछ भी ड्रामा में हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, मुझे कोई संकल्प नहीं चलाना। साक्षी क्वेश्चन उठता भाई जी, हाँ जी, कि हम साक्षी होकर मतलब किसी को हमारी कोई परेशानी में है, तकलीफ में है, हम उसको मदद कर रहे हैं, तो फिर ये तो हलचल में आ गए ना हम फिर। नहीं, यही साक्षी होने में यही साक्षी होने का मतलब ये नहीं कि हमने जो है ना उसको मदद नहीं करनी है। बाबा कहते डॉक्टर की तरह साक्षी होना है। डॉक्टर को मालूम है कि ये बचेगा या नहीं बचेगा। डॉक्टर को मालूम है तो भी मदद करता है। हाँ जी, हाँ, उसको पता है कुछ दिन बाद जाने वाला है या नहीं बचेगा ज्यादा। हाँ, मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूं, मुझे अपनी तरफ से कोशिश करनी है, परंतु वो दुखी नहीं होता। अब जैसे आप देखते हैं कि कोई डॉक्टर सर्जन है, वो अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं करेगा, उसे डर रहता है नहीं? तो खैर मान्यताएं हैं, बाकी करते हैं नहीं करते हैं, मतलब वही मैंने मान्यता नहीं, बात सारी मेरी बेटियां सब डॉक्टर एक दूसरे से ऑपरेशन करती नहीं, हम उसी से करवाएंगे, उनको पता है। मतलब बात यह होती है कि वो अच्छे से करेगा। बात क्या होती है कि जहां डर होता है ना, मेरी बेटी अटैचमेंट होता है ना, वहां भय होता है।
और भय के कारण गलती होने का चांस रहता है। वो जितनी परफेक्टनेस को ध्यान से देखता है उतना वो परफेक्ट होने के चक्कर में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। होनी ड्रामा अनुसार है, परंतु सबको ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो क्या समझते हैं कि भाई दूसरा करे तो अच्छा है, परंतु मैं खुद खड़ा रहूंगा। परंतु खुद भी मतलब उसे रहता है कि मेरे सामने भी गलती ना हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरे सामने चला जाए। बाकी जो होनी है वो होनी है। मुख्य चीज मतलब देह भान से मुक्त होकर करें। हाँ, मतलब बाबा कहते कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, पहले बिंदी लगाओ, पहले फुल स्टॉप लगाओ, अपने आप को निश्चिंत करो कि ड्रामा एक्यूरेट है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। जी ड्रामा पे यकीन हो गया, सारी बात होगी। हाँ, उसके बाद भी अगर अटैचमेंट बस हम कुछ कर रहे हैं तो वो तो नहीं, उसके बाद करनी है। देखो, उसके बाद आप का फर्ज है कि आप उनको सहयोग दो, और ये याद रखो ड्रामा एक्यूरेट, सहयोग देते हुए भी याद रखो कि ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में कोई गलती नहीं हो सकती, ना मेरे द्वारा गलती हो सकती है, ना किसी और आत्मा के द्वारा गलती हो सकती है। कई बार जैसे कोरोना काल में बहुत सारे प्रश्न यही आते थे कि डॉक्टर ने गलती कर दी, डॉक्टर ने गलती कर दी। कई अपने ऊपर दोष लेते थे, हम ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने गए थे, ऑक्सीजन का सिलेंडर लाने में हमें देरी हो गई, हम ये दवाई खरीदने में देर हो गए, हम यदि पहले ले जाते तो बच जाते। मतलब कहने का है कि उन्होंने या तो अपने आप को दोष दिया या किसी और को दोष दिया। जिधर भी दोष निकालने की कोशिश की तो उसके वीडियो बनाए, तो उनसे उनको बहुत राहत मिली कि दोष तुम्हारा नहीं है, दोष डॉक्टर का नहीं है। उस आत्मा ने जाना था। मान लो कि डॉक्टर ने ही गलती की है, डॉक्टर ने ही गलत दवाई दी है, क्यों दी है? क्योंकि उस आत्मा को जाना था। वो आत्मा एक सेकंड फालतू नहीं रुक सकती थी। कुछ तो अकेलापन में भी चले गए, कुछ अकेलेपन में चले गए, और कुछ मरे नहीं और उनको जला दिया गया। हाँ जी, कर दिया, सबसे अलग कर दिया। हाँ बिल्कुल, उनको वहां डाल दिया जहां वो और ज्यादा जाके बीमार हो गए और मर गए। बहाना बनना था, जिसको जिसको जाना था। वो एक हवा भी बहुत बड़ा था, और सच भी था, और हवा भी बड़ा हवा था भाई, जिनने झेला वो महसूस कर सकते हैं। बहुत बड़ा था। बिल्कुल, आपके घर परिवार ने निकाल दिया आपको घर से बाहर। हाँ, क्या मतलब कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये लोग, मतलब ज्ञान हुआ। हमारी युगल को कोरोना हुआ तो मतलब बिटिया ने कहा नहीं, हम इनको साथ रहे, इतने समय हम साथ रहे हैं ना, कुछ नहीं हुआ ना, हो गया है तो हमें भी हो गया है, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। तो हम सिर्फ एक कमरे में उसको अलग कर दिया, सारी सुविधाएं उनको दे दी, ठीक है। तो उनको खाना वहीं पर देते, सब कुछ वहीं पर देते। तो उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट का आया था उसमें, सब वो म्युनिसिपल वाले लेके जाते थे, कुत्ते पकड़ के ले जाते उस टाइप से स्थिति। हाँ, वाला बहुत खतरनाक था वो। बिल्कुल। वो जिनने फेस झेला है सर, वो तो बिल्कुल मुक्त हो। उनका पार्ट था, उनको शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेना था, बहाना बनना था ताकि वो शरीर छोड़े और जाए। आपको घर परिवार बात करने को तैयार नहीं था भाई, ये स्थिति में नहीं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।